अगर आपकी भी ये आदत है कि आप हर किसी को अपना समझ के अपना दुखड़ा रोते हैं उसके आगे, और फिर वो उसको आगे प्रेषित करता है और आपकी बदनामी होती है अच्छी खासी, तो इससे निजात पाने का उपाय आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि हर किसी को अपना दुख शेयर नहीं करना चाहिए। आप किसी भी कष्ट से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इसीलिए कहा गया है कि आपको अपनी बातें किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भी नहीं बतानी चाहिए। वो भी आगे की पीछे कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, आगे प्रेषित कर सकता है। इसीलिए आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को अपना समझ के अपना दुख बता देते हैं, तकलीफ़ बता देते हैं, और वो उस तकलीफ़ को समझने के बजाय बात का बतंगड़ बना देता है, आपको ही बुरा बता देता है। उसके लिए सारा ज़माना अच्छा है और आप केवल आप ही बुरे हैं, ऐसी छवि आपकी बना देता है। स्पेशली अगर आपकी वो इस खास रिश्तेदार है तो उनसे तो आपको बच के रहना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए वो आपकी बात को नहीं समझेगा या समझेगी, बल्कि आगे प्रेषित ही करेगी और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगी। आप रिश्तों का तात्पर्य समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन पर विश्वास करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ऐसे खास रिश्ते होते हैं जिन पर आप विश्वास करना चाहते हैं और अपने मन की दुख तकलीफ़ उनको बताना चाहते हैं। लेकिन वो आपकी तकलीफ़ समझने के बजाय उसको आगे प्रेषित करके आपको दुविधा में डाल देता है या डाल देती है, और समझने की बजाय बात का बतंगड़ बनाकर खुद ही नहीं समझती या समझता, और आपको अच्छा खासा बदनामी का सामना, गिल्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो आज बेहद ख़ास जानकारी देने जा रही हूँ। अपना दुख आखिर किस को बताएं, अपनी तकलीफ़ आखिर किस को बताएं, कौन है आपका ज़बरदस्त सगा जो आपकी बात को इधर से उधर नहीं करता, बल्कि अपने में ही समाहित कर लेता है और आपको सब कष्टों से मुक्ति दिलाता है और आपकी दुख तकलीफ़ मिटा देता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आपकी रियल हितैषी। क्योंकि आप सब लोग सब्सक्राइबर लोग मेरे गुणीजन, मेरे परिवार हैं, और मेरे यूट्यूब परिवार की मैं हितैषी हूँ, रियल हितैषी। सो कॉल्ड हितैषी नहीं हूँ, रियल हितैषी हूँ। आपका भला चाहती हूँ, क्योंकि आपका और मेरा आत्मा से जुड़ाव है, आत्मा का नाता है, दिल से जुड़ाव है। हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है। आपने तो मुझे देखा है वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा है। लेकिन मैं आपकी शुभचिंतक ज़रूर हूँ और आपका अच्छा ही अच्छा चाहूँगी, ऐसा आपको मानना चाहिए। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आपकी रियल हितैषी। आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ और बताना प्रारंभ करती हूँ कि आखिर आपको अपना दुख और तकलीफ़ किसको बतानी चाहिए। मित्रों, हमारे जो मित्र होते हैं, सो कॉल्ड मित्र, वो नाम भर के मित्र होते हैं। बचपन के यार दोस्त हों तो भी शादीशुदा ज़िंदगी में वो, अगर आप उनसे कोई बात शेयर करेंगे तो अपनी धर्म पत्नी को अवश्य ही बताएंगे। ऐसे बिरले ही होते हैं जो दोस्त की सीक्रेट अपने तक ही रखें। अगर आप भाग्यशाली हैं तो ऐसे दोस्त आपको ज़िंदगी में मिल जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि एक बात आप उनसे शेयर करते हैं तो धर्म पत्नी को तो अवश्य ही बताते हैं या पति को बताते हैं। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आपने बात बता दी और वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो इससे आपको बचना चाहिए। लेकिन घुटना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मन ही मन घुटते हैं, आप तकलीफ़ को सहते हैं। ये भी इसको भी टालना ज़रूरी है, क्योंकि तकलीफ़ और कष्ट आपको हाई बीपी दे सकते हैं, शुगर दे सकते हैं, और आपकी तकलीफ़ कई गुना बढ़ जाती है। और मैं ऐसा आपके साथ हो ये कभी नहीं चाहूँगी। आपकी रियल हितैषी हूँ इसलिए। तो अपनी तकलीफ़ और दुख आखिर किससे कहें। मित्रों, हमारे जो भगवान होते हैं वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो जड़वत नहीं है, वो बहुत सार्थक हैं, उनमें प्राण तत्व है। वो आपकी बात को सुनते हैं। तो अपने दुखड़े हमेशा भगवान की तस्वीर या मूर्ति के सामने शेयर करें। वो तकलीफ़ आपकी दूर करने में आपको ऐसा विचार आपके जीवन में लाएंगे, आपके मस्तिष्क में लाएंगे। क्योंकि मस्तिष्क पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और मस्तिष्क पढ़ने का दावा तो बहुत लोग करते हैं। हम बता ही चुके हैं, सुहानी शाह इसमें ग्रेट मास्टर है और संदीप महेश्वरी के हम कायल हैं। ये दोनों की वीडियो हम देख चुके हैं और कायल हो चुके हैं, इनकी प्रशंसक हो चुके हैं। इनके अलावा अगर हमको कोई मिला तो हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं दिमाग पढ़ने का दावा करते हैं और दो कौड़ी की नॉलेज उनको नहीं होती। हालांकि हो भी तो हम बता नहीं सकते। हो सकता है वो इसमें मास्टर हों और ग्रेटेस्ट नॉलेज रखते हों।
तो अगर उनको बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन संदीप माहेश्वरी और सुहानी शाह के अलावा हमने अतिरिक्त किसी को देखा नहीं दिमाग पढ़ने वाला, तो जो दिमाग पढ़ने में माहिर हो। तो आपका दिमाग तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है, लेकिन आपको अपने सॉल्यूशन चाहिए तो भगवान के आगे ये दुखड़े रखें। जिस तकलीफ़ और दुख से आप गुज़र रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी भगवान से ही मांगें। वो स्वप्न में आपको दर्शन दे सकते हैं। अपने पितृदेव और पितरानी माता से भी रिक्वेस्ट करें कि सपने में आके वो सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि पितृदेव ग्रेट होते हैं, पितरानी माता महान होती हैं। उनको नमन हम हमेशा करें तो हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट आएंगे भी नहीं। लेकिन कोई कष्ट अगर आ गया है तो उसका सॉल्यूशन भी वही बताते हैं। तो अपने कुल देवी कुल देवता का नमन करें, प्रणाम करें और टाइम टू टाइम उनकी जोत करें और पितृ और पितरानी के निमित्त भी कोई थाली निकालें। तो इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है और पितृ और पितरानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और आपको कोई पितृदोष का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और अपने इष्ट देव ठाकुर जी के आगे भी आप अपना कष्ट रख सकते हैं। वही रियल आपके हितैषी हैं और आपको सॉल्यूशन बताने में मदद करते हैं। वो स्वप्न के माध्यम से या ऐसा पर्सन आपसे टकराएगा जो एंजेलिक हीलिंग पाए हुए होगा, वो ग्रेट मास्टर होगा और आपकी समस्त तकलीफ़ को दूर कर सकता है, ऐसा काबिल होगा। तो स्पिरिचुअल पर्सन से आप ये कष्ट कहें और सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ग्रेट होते हैं और कम ही संख्या में होते हैं जो मानव की पीड़ा को समझते हैं, तकलीफ़ को समझते हैं। मानवीयता उनमें कूट कूट के भरी हुई होती है। वे देवत्व के गुणों से युक्त होते हैं। तो ऐसे अगर सन्यासी या साधु जिनके आप शिष्य हैं, उनसे भी आप मार्ग पूछ सकते हैं और रास्ता चुन सकते हैं। वही आपको मार्गदर्शन देके रास्ता दिखा सकते हैं अगर आप किसी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। तो अपने कष्ट और तकलीफ़ किसी बेकार बात की तरह किसी से नहीं शेयर करें, किसी को बताएं नहीं। वही आपके शुभचिंतक हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं, रियल शुभचिंतक, और वो भगवान के अतिरिक्त, देवी देवताओं के अतिरिक्त कोई नहीं है। ये मान के चलिए। आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनसे रास्ता पूछिए, विष्णु भगवान के कायल हैं तो उनसे रास्ता पूछिए, लक्ष्मी माता के भक्त हैं तो उनसे रास्ता पूछिए। तो ऐसा रास्ता आपको मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और जिस कष्ट और तकलीफ़ से आप जूझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको चुटकियों में मिल जाएगा। तो अपने भगवान के आगे, अपने इष्ट देव के आगे, इष्ट माता के आगे आप ये दुखड़ा रोएं और वहीं से आपको रियल सॉल्यूशन मिलेगा, हमारा ऐसा मानना है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताना। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करना। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सबके साथ जन हितार्थ शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। आप कम्युनिटी पोस्ट में हमारे पॉपुलर अपलोड चेक करिए, उनसे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। हम 25 साल से इस क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको हर प्रॉब्लम से मुक्त कर सकती है। हम आपकी जन्म पत्री का अध्ययन करके कोई भी सवाल आप पूछते हैं उसका निराकरण करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको हमसे संपर्क अवश्य करना चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करते रहिए, औरों को भी प्रेरित करिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। हमारा दूसरा चैनल अयोध्या एस्ट्रो के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। उसके कम्युनिटी पोस्ट में हमने पुराने पॉपुलर अपलोड डाले हैं, उनको भी चेकआउट करके फ़ायदा उठाइए। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।